बस अब मुझे आप एक सवाल बताएं। सवाल मेरा यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास सामरी औरत आती है और वो खुदावंद यीशु मसीह से पानी मांगते हैं, तो वहाँ पे उनका क्या जवाब था जिसकी वजह से जो है खुदावंद यीशु मसीह को उनसे ज़्यादा मुखातिब होना पड़ा। जब पानी मांगा है तो पानी मांगने के साथ ज़रूर है कि कौन से ऐसे जुमले थे उसके जिसने खुदावंद यीशु मसीह को और अपनी तरफ मुखातिब किया और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे मज़ीद आगे बात बढ़ाई। जी पास्टर साहब, शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपका सवाल मेरे ख्याल से यूहन्ना चौथे बाब में है। तो खुदावंद यीशु मसीह जिसमें सामरी औरत से पानी मांगते हैं, तो वो उनसे ये कहते हैं कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। हालांकि वो उनसे किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते हैं। यहूदियों में से एक फ़िरका ऐसा था, सामरी फ़िरका, जो यहोवा पाक खुदा की भी प्रस्तिश करते थे और बाल ज़बूल की भी प्रस्तिश करते थे। तो इसलिए जो इस कौम को बुरा भला यानी कि इंतहाई उनके लिए गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कि बेईमानों जैसे कुत्ते लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। तो वो औरत ये जानती थी कि यहूदी हमसे अच्छा बर्ताव नहीं रखते और उनके लिए अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते और उनके साथ खाना पीना तो दूर की बात है। इसलिए मसीह खुदावंद को उसने ये जवाब दिया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने पास्टर मतलूब के रेफरेंस से खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम की बातों को आपने जाना कि सामरी औरत जो है खुदावंद यीशु मसीह से किस तरह मुखातिब हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने तो सिर्फ उससे पानी मांगा, लेकिन जब पानी मांगने के बाद उसने खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर किया और बताया कि तो यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता है, जबकि यहूदी जो है वो गैर कौमों के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे। जब वो बात करना पसंद नहीं करते, असल वजह यह है कि जैसे हम आज के दौर में देखते हैं कि आज के दौर में अछूत कौम है, इस तरह की बहुत सारी कौमें हैं जिनको लोग अच्छा नहीं समझते और ज़्यादातर उन लोगों को अछूत कहा जाता है जिनसे कोई लेन देन पसंद नहीं करता। वो किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। जो कौमें अपर लेवल को अपने आप को समझती हैं, अपने आप को अपर लेवल का समझती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि शायद जो निचले तबके के लोग हैं, जो निचले दर्जे के लोग हैं, उनके साथ वो बात करना पसंद नहीं करते। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में भी था। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे जो दरमियान एक लेयर है, एक जो पार्टीशन है, निचला दर्जा और ऊपरला दर्जा, उसी पर बात करते हुए से आगाह करते हैं कि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझमें नदियाँ जारी कर देता। वो कलाम की बज़ाहिर बात थी, लेकिन साथ खुदावंद यीशु मसीह जो है उसे ये भी बताना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के और उसके दरमियान कोई ऐसा दर्जा बंदी नहीं है। क्यों खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत के पास गए? हो सकता था वो किसी और से भी पानी मांग सकते थे। शागिर्द उसके पास से वहीं से गए थे कि हम जा रहे हैं खाना लेने, तो हो सकता है कि वो उनसे कहता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक सामरी औरत ही को क्यों टारगेट बनाया? असल उसको टारगेट बनाने का मतलब यही था कि उसको टारगेट बना के उसे इस बात का एहसास दिलाया जाए। फिर देखिए, टारगेट बनाने के बाद एक और चीज़ नज़र आती है और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि उसने जब उससे पानी मांगा तो उसने जवाब दे दिया कि तू पानी मुझसे मांगता है और मैं तुझे पानी क्यों कर पिलाऊं, जबकि हम पानी पिला नहीं सकते, हम पर ये वाजिब नहीं है, अलाउ नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं समझा जाएगा या अच्छा नहीं समझा जाता, तो मुझसे क्यों पानी मांगता है। सो फ़ौरन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पानी तो मुझसे मांगती तो मैं तुझमें नदियाँ जारी कर देता। तो उसने कहा कि ये बात क्यों कर और कैसे हो सकती है? तो उसने जवाब दिया खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं तेरे दिल के हाल और हवाल के बारे में भी जानता और बता सकता हूँ। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसके दिल की बात को बता दिया। मकसद नज़र साफ आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले से इस बात को जानते हैं। अगर वो उसके दिल के हवाल को जानते हैं तो फिर इसका मतलब क्यों, मतलब उसकी ऑन दी सिचुएशन लाइफ को भी वो जानते हैं। क्योंकि जैसे वो बात कर रहे हैं कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, जब एक शख्स आपकी पिछली ज़िंदगी को गायबाना तौर पर जान सकता है, जानता है, समझता है, आपकी वो चीज़ जो मंजर आम पर फ्रंट पर नहीं है, फेस पे शो नहीं हो रही है आपके
رویے سے شو نہیں ہو رہی، آپ کے دل کے بیت کو جان رہا ہے، آپ کی پچھلی زندگی کو جانتا ہے، تو پھر اسے یہ بھی علم ہوگا کہ میں سے پانی مانگوں گا تو یہ مجھ سے مخاطب ہوگی، تو پھر میں سے بات کروں گا، پہلے میں سے اس کے مذہبی تاثر سے بات کروں گا، تعلق سے بات کروں گا، اس کے بعد پھر جنت کی زندگی کے پس منظر پہ بات کروں گا، اور یہ سمجھ جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف بڑھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا بھی، خداوند یسوع مسیح سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھ میں ندیاں جاری کرتا۔ تو ندیاں جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح واقعی چاہتے تھے کہ مجھ سے بات کرے اور میں اس کی بات کا جواب دوں اور یہ لبریز ہو جائے، آمین۔ اور وہ اسی ٹائم لبریز ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، جا کے اس نے انجیل کی منادی کرنا شروع کر دی۔ ضرور ہے ناظرین، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کی اس ٹاپک کے متعلق، آج کی اس گفتگو کے متعلق خدا کے خادم پاسٹر مطلوب نے جب خوبصورتی سے اس کو بیان کیا تو نہایت شادمان ہے اس بات کے لیے کہ خدا اپنے کلام سے اپنے لوگوں سے رسودہ کرتا بڑھتا ہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو خدا بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو، آمین۔